तो पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। जय श्री कृष्ण बच्चों, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी तक हमारी मैम ने कट ऑफ क्यों नहीं बताया है, किसी भी तरह की पेपर के विषय में कोई भी बात क्यों नहीं की है। तो बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जल्दबाजी में किया गया काम गलत हो जाता है, हमेशा सही नहीं होता है। इसीलिए मैंने बहुत सारे बच्चों के पेपरों को देखा, समझा और बहुत अच्छे से सही कट ऑफ आपके सामने पेश करने आई हूँ। बहुत सारे बच्चों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद ही मैंने यह एकदम सटीक और सही कट ऑफ आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है 18 जनवरी 2025 को जो पेपर हुआ था, और नवोदय का जो भी पेपर हर साल होता है उसमें कैटेगरीज काफ़ी सारी रहती हैं, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी। जनरल का अलग रहता है बच्चों, एससी का अलग रहता है, एसटी का अलग रहता है, ओबीसी का अलग रहता है। और उसके बाद भी बच्चों बॉयज़ और गर्ल्स में भी अलग अलग कैटेगरी बटी होती है। तो ये सब जानने के लिए आप जल्दी से वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका पेपर कैसा गया है और आप कितनी जल्दी नवोदय जाने वाले हैं और कितनी जल्दी मुझे सुनाने वाले हैं कि मैम मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, मैं नवोदय पहुंच जाऊंगा। तो शुरू कर लेते हैं एकदम सटीक कट ऑफ जो इस साल आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपको सामान्य और शहरी क्षेत्र के, यानी कि जो जनरल बच्चे होते हैं एंड जो शहर से भी होते हैं, दो क्षेत्रों में विभाजित होता है, शहरी एंड ग्रामीण। तो जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उसमें भी जो बॉयज़ होते हैं, अगर आप 72 से 76 प्रश्न आपके एकदम राइट हैं, करेक्ट हैं, यानी कि आपके कितने मार्क्स बनने वाले हैं, 90 या 95। 90 से 95 तक अगर आपके मार्क्स सही आ रहे हैं और आप जनरल हैं, शहरी क्षेत्र से हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का, मुबारक हो आपको। अगर आप गर्ल्स हैं, आपके 70 से 75 क्वेश्चन तक अगर एकदम करेक्ट हैं तो आपके मार्क्स क्या बनेंगे, 88.5 से 94 तक, और इस कैटेगरी से आपका सिलेक्शन पक्का। ओके, चलिए देखते हैं। इसके बाद शहरी क्षेत्र से जो ओबीसी बच्चे हैं, कौन से वाले बच्चों, ओबीसी बच्चे, वो भी कहाँ से, शहरी क्षेत्र से। अगर आप बॉयज़ हैं, शहरी क्षेत्र से अगर आप बॉयज़ हैं, कैटेगरी आपकी लड़के हैं आप, तो आपके अगर 71 से 75 तक भी प्रश्न सही हैं तो आपकी बल्ले बल्ले। ओके, आपके कितने मार्क्स बनने वाले हैं, 88.75 से 93.75 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप नवोदय पहुंच जाएंगे। अगर आप गर्ल हैं, लड़की हैं, और आपके 69 से लेके 74 क्वेश्चन तक सही एकदम करेक्ट प्रश्न आपने किए हैं तो आपके 86.25 से 92.5 मार्क्स बनने वाले हैं और आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं और एससी हैं, एससी कैटेगरी के हैं, वो भी शहरी क्षेत्र से, आप बॉयज़ हैं और आपने 65 तक प्रश्न सही किए हुए हैं तो आपके जो कट ऑफ रहेगा वो आपके मार्क्स बनने वाले हैं 81.25 से 85 तक, और आपका सिलेक्शन हो सकता है। एकदम सटीक बता रही हूँ बच्चों। अगर आप गर्ल हैं और आपके 62 से 64 प्रश्न सही हैं, क्वेश्चंस आपने राइट किए हैं, तो आपका 77.5 से 80 तक मार्क्स बन जाएगा और आपका सिलेक्शन भी क्लियर। अगर आप एसटी हैं और शहरी क्षेत्र से हैं एंड आप बॉयज़ हैं तो आप अगर 62 से 64 प्रश्न सही करके आए हैं, आपके मार्क्स क्या बनने वाले हैं, 77.5 से 80 तक नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे और आपका क्लियर हो जाएगा कि आप पास होने वाले हैं। आपका नाम लिस्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप गर्ल हैं
और आपके 60 से लेके 62 प्रश्न सही हैं तो आपका 75 से लेके 77.5 तक अंक आ जाएगा। तो आपका नाम भी लिस्ट में हमको देखने को मिल जाएगा। आपको भी बिल्कुल खुशियां मनाने का अधिकार है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और जनरल है, देखिए अभी मैंने शहरी की बात की, अब मैं आ गई हूँ ग्रामीण पर। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और जनरल कैटेगरी के हैं और बॉयज़ भी हैं आप, तो आपके 70 से 74 प्रश्न करेक्ट होने चाहिए। अगर आपके इतने प्रश्न राइट हैं तो आपके पॉइंट क्या बनने वाले हैं, आपके अंक बनने वाले हैं 87.5 से 92.5 तक। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपके इतने प्रश्न सही हैं, तो आपका नाम भी लिस्ट में जरूर होने वाला है। बच्चों, यदि आप जनरल कैटेगरी की गर्ल हैं और आपने 69 से 71 तक क्वेश्चन सही किए हैं तो आपके मार्क्स बनेंगे 86.25 से 88.75 तक। तो आपका नाम भी लिस्ट में जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप बॉयज़ हैं, आपने 70 से 72 क्वेश्चन सही किए हैं, आपके पॉइंट बनेंगे 87.5 से 90 तक। तो आप भी इस श्रेणी से क्वालिफाई हो सकते हैं। गर्ल है अगर आप और ओबीसी हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपने यदि 68 से 71 तक क्वेश्चन सही किए हैं तो आपके मार्क्स बनेंगे 85 से 88.75 तक और आपका नाम भी लिस्ट में जरूर शामिल हो जाएगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और एससी हैं, यदि आप इस कैटेगरी की हैं एंड बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा। बॉयज़ हैं और आपने 62 से 64 क्वेश्चन सही किए हुए हैं तो आपके अंक होने वाले हैं 70.5 से 80 के बीच में और आपका नाम भी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप गर्ल हैं और आपके मार्क्स हैं, आपने क्वेश्चंस राइट किए हैं 60 से 62 तक, इतने प्रश्न अगर आप सही करके आई हैं तो आपको 75 से 77 तक 77.5 तक अंक आपको मिल जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। अब बात आती है एसटी की। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, वो भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बॉयज़ हैं, यदि आपने 59 से 61 तक क्वेश्चन सही किए हुए हैं तो आपका भी सिलेक्शन उम्मीद आप कर सकते हैं। बस आप एसटी होना चाहिए। अगर आप गर्ल हैं और एसटी की हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं, आपने 56 से लेके 60 तक क्वेश्चन सही किए हैं तो आपके 70 से 75 तक अंक बिल्कुल बन जाएंगे और आपका नाम भी लिस्ट में ज़रूर शामिल होगा। इस तरह बच्चों, आपको मैंने सारी ही जानकारी दे दी है, शहरी क्षेत्र की भी और ग्रामीण क्षेत्र की भी, जनरल की भी, ओबीसी की भी, एससी की भी और एसटी की भी। आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपके क्या मार्क्स लिखते आ रहे हैं, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कौन कौन जल्दी से खुशखबरी देने वाला है। आप जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स तो ज़रूर लिखिए कि आपने कितना पेपर करके आए हैं, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपका कब जल्दी से बल्ले बल्ले होने वाली है, रिजल्ट खुल जाएगा आपका। कट ऑफ के ऊपर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। पेपर थोड़ा सा बच्चों हर साल से हट के आया था, ये मुझे भी मालूम है। हिंदी बच्चों ने काफ़ी से मिस्टेक की है और टाइमिंग भी आपको बहुत कम दी जाती है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको लगभग 1 घंटा 50 मिनट ही दिया जाता है। 10 मिनट तो आपके समथिंग रोल नंबर वगैरह भरने में निकल जाते हैं। तो उस हिसाब से आप जिस कैटेगरी में आते हैं और आपने जितना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस अपना किया है, ज़रूर लिखिएगा किस किस को सिलेक्शन मिलने वाला है। जैसे ही लिस्ट आती है मैं जल्दी ही आपको सूचित करूँगी। जय श्री कृष्ण बच्चों, ऑल द बेस्ट।